हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस टीचिंग एग्जाम्स। आज हम यूपी टेट 2018 पेपर 2 की इंग्लिश के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने मैथ्स, साइंस, हिंदी, सीडीपी और सोशल साइंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम इंग्लिश के पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। उस पोर्शन में भी हमारे 30 क्वेश्चन ही आते हैं। ये रहा हमारा इंग्लिश का पोर्शन। तो ये 61 से लेके पहले 65 तक के क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द एंटोनियम ऑफ नैरो? ऑप्शंस आर शी इज़ अटरली सेल्फिश, आई एडमायर हिज ब्रॉड आउटलुक, ही इज़ अ गुड बॉय, आई नो हिम वेल इनफ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रॉड है नैरो का ऑपोजिट, मतलब एंटोनियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005, लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स: पैसिव, सोशल, पैसिव, सिंपल, एक्टिव, सोशल, एक्टिव, सिंपल। तो पैसिव, सोशल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? इट मेक्स लर्नर्स थिंक अनडायरेक्शनली, it sharpens memory of the learners, it differentiates new learning from the old learning, it creates interest for learning among young learner. तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। fill in the blanks with appropriate prepositions. Ashoka is worthy as remembrance, at, for, with, of। तो ऑफ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। वॉट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो नो मैन इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर वो हमारा प्रिडिकेट हो जाएगा। तो नो मैन ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा देख लेते हैं आप पैसेज, आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। In the given passage, what do you understand by the word hobo? Someone who does not have a job or a house and moves from one place to other. Someone who is brave, a hero, someone who fight with everyone and does not sit quietly ever। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। Scurvy means an injury caused to the body from freezing cold, a sea sickness, अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ वाइटामिन सी, अ फीलिंग ऑफ नोसिया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो हमारा स्कर्वी होता है वो लैक ऑफ वाइटामिन सी की वजह से होता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन: शीप्स, सीजर्स, आर्मी, डॉटर्स इन लॉ। तो हमारा सीजर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग: प्लीज ओवरलुक at my certificates, please see my certificates, please look at my certificate, please see into my certificate। तो please look at my certificate ऑप्शन नंबर थर्ड। Complete the following sentence with the most appropriate word. Let us not confuse liberty dash license from, for, with, then। तो with बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which conjunction will be the most appropriate to join the following sentence? He lost the prize, he tries his best, because, though, as, for। तो दो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। Which part of the following sentence is predicate? ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। तो जो हमारा ये सेंटेंस है ऑन सैटरडे मॉर्निंग एंड मी एंड माई फ्रेंड्स एंड आई, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट और लेफ्ट ओवर प्ले फुटबॉल इन द पार्क ये हमारा प्रिडिकेट है। तो प्ले फुटबॉल इन द पार्क हमारा प्रिडिकेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड? लिजर्ड, फेरी, विच, वो गोस्ट। तो हमारा विच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ विक्सिन इज फॉक्स, हॉर्स, ऑक्स, डियर। तो हमारा फॉक्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क? तो हम सारे के सारे ऑप्शन को पहले रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद हमें पता चलेगा ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सफिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट? ING, IVE, एबल, IOUS। तो IOUS बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Identify the phrasal verb in the following sentence. Thieves broke into the bank in the middle of the night. Into the bank, thieves broke, broken into middle of the night। तो broke into बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। Complete the following sentence with the most suitable option. I did not knew dash in the party. Somebody, nobody, anybody, someone। तो nobody बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not a homophonic pair? स्टेयर सेयर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, किट काइट, स्टील स्टील। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव अ साइलेंट लेटर इन द प्रोनाउंसिएशन? ऑरेंज, ऑनेस्ट, नॉक, डेप्थ।
तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑरेंज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑरेंज में कोई भी साइलेंट लेटर नहीं होता है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द वर्ड हु इन द फॉलोइंग सेंटेंस गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस श्रुति वॉन्टेड टू वर्क सो शी वेंट टू हर रूम, इंटरजेक्शन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो इसमें सो क्या हो जाएगा हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ मॉडल वर्ब हिज फादर न्यू me well. Ram is an intelligent boy. He is flying a kite. Her mother ought to know what she is doing in Mumbai. तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ पॉजेसिव नाउन हर सिस्टर इज नोन टू मी ही कुड नॉट हेल्प मी रमेश हु इज़ माई ग्रैंड सन इज रीडिंग अ पोएम आर्स इज़ अ वास्ट सिटी, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन Raka is a fool. Raka is a fool. Cattle are grazing in the field. He has a lot of milk. The air is cool here. तो कैटल क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस ही विल बी टेकन केयर ऑफ ही टीच केमिस्ट्री दे लिव इन द सिटी राम इज फ्लाइंग अ काइट, तो ही विल बी टेकन केयर ऑफ, ये हमारा पैसिव वॉइस है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी फ्रेंच इज नॉट टॉट इन माई कॉलेज देयर फ्रेंड्स विल बी कॉट रेड हैंडेड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ कार, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी वन शी इज़ अ स्मॉल क्रिएचर ही कैन नॉट स्पीक वेल यू आर वेरी काइंड हाउ ब्यूटिफुल इज़ द मॉर्निंग टुडे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हो तो एक्सक्लेमेटरी वन हमारा 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर इन इट क्योर काम फॉन बट, तो काल्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 19 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ डायरेक्ट नरेशन ही सेड टू मी डू नॉट क्रॉस द लिमिट ही हैज़ टोल्ड मी दैट हिज फादर वॉज अ police officer my mother tells us that her uncle was a salesman sham said to me that he was not at ease yesterday, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन के लिए ही सेड टू मी डू नॉट क्रॉस द लिमिट। ये सारे हमारे पेपर सेकंड के 2018 के PYQ के इंग्लिश के क्वेश्चन थे। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।